जय श्री श्याम भक्तजनों। सभी भक्तजनों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करने जा रहे हैं। बैसाख मास के महात्म्य को सुनने से भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भक्तजनों पर बना रहता है व घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी रहती है। बैसाख मास महात्म्य पहला अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश से पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म से तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के महात्म्य का वर्णन किया। अब आप कृपया कर मासों में श्रेष्ठ बैसाख मास के महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। इस मास का वर्णन किस प्रकार करना चाहिए है, किस देवता की पूजा करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, किन धर्म कृत्यों के करने से तथा किन दानों के देने से क्या फल लाभ होता है। आपने कहा है कि यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, सो भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था, उसी का मैं आप आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और बैसाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी बैसाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस मास के सेवन से प्राणी समस्त अभिलाषाएं पूरी होती है। इस मास में धर्म, कर्म, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी मासों में बैसाख मास सर्वश्रेष्ठ है। ये मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी बैसाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति बैसाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी बैसाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक त्रस्त करते हैं जब तक कि वह बैसाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता है। परम पुनीत बैसाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिकृत देवता सूर्योदय के 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याणार्थ ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते, वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार बैसाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। जो बैसाख में स्नान नहीं करते हैं, वे अतभागी होते हैं। इसी के साथ बैसाख मास के प्रथम अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। सभी भक्तजनों पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहे। अगली वीडियो में आपको हम बैसाख मास के दूसरे अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।